नमस्कार, ट्रिनिटी वास्तु की इस यात्रा के अंदर एक बार फिर से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले वर्ष 2025 की। किस ग्रह की ऊर्जाओं को अपने साथ लेकर के आ रहा है आने वाला वर्ष 2025 और किस तरह से ये प्रभाव डालने वाला है मूलांक 2 के लोगों के ऊपर। तो आपका जन्म अगर किसी भी महीने की 2 तारीख को हुआ है, 11 तारीख को हुआ है, 20 तारीख को हुआ है, 29 तारीख को हुआ है, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। आपको ये समझने को मिलेगा कि किस तरह से आने वाला वर्ष आपकी जिंदगी के अंदर प्रभाव डालने वाला है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आने वाला वर्ष 2025 किस ग्रह की ऊर्जा को अपने साथ लेकर के आ रहा है। तो अंक संख्या को अगर जोड़ दिया जाए, यानी कि 2 + 2 + 5 अगर कर दिया जाए, तो अंक संख्या न्यूमरोलॉजिकली किस नंबर को बताती है? नंबर 9। और नंबर 9 किसके साथ जुड़ा है? मंगल की ऊर्जाओं के साथ जुड़ा है। मंगल की ऊर्जाएं वो ऊर्जाएं जो अग्नि तत्व प्रधान ऊर्जाएं हैं। मंगल की ऊर्जाएं वो ऊर्जाएं जो बहुत ही हाइपर ऊर्जाएं हैं। मंगल की ऊर्जाएं वो ऊर्जाएं जो बहुत ही एग्रेसिव ऊर्जाएं हैं। वही ठीक इसके विपरीत मूलांक 2 किसका है? चंद्रमा का। और चंद्रमा क्या है? सौम्य है। चंद्रमा क्या है? शीतल है। चंद्रमा क्या है? विनम्र है। चंद्रमा भावुक है। तो जहां तीखी ऊर्जाएं हैं वही विनम्र ऊर्जाएं हैं। जब इन दोनों का मिलन होगा तो क्या योग घटित होगा? अगर आप एक स्टूडेंट हैं तब आपकी जिंदगी में क्या होगा? अगर आप एक जॉब में हैं तब आपकी जिंदगी में क्या होगा? अगर आप व्यापारी हैं तो क्या होगा? और घर की महिला हैं तो क्या होगा? इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम धीरे धीरे करके हर एक पहलू को स्पर्श करेंगे और आपकी जिंदगी में कैसे 2025 को खूबसूरत बनाया जाए उसके बारे में बात करेंगे। तो आप सब लोगों के लिए एक जरूरी सूचना, मैं आ रहा हूं पुणे में 11 जनवरी 2025 को और मुंबई में 12 जनवरी 2025 को एक लाइव सेमिनार को लेकर के, जिसमें वास्तुशास्त्र क्या है, किस तरह से काम करता है, किस तरह से घर को बिना तोड़फोड़ के ठीक किया जा सकता है, इस बात को बताने। एस्ट्रो वास्तु यानी कि ज्योतिष और वास्तु का क्या आपस में तालमेल है, ये एक साथ कैसे काम करते हैं, उस बात को आप लोगों को बताने। मनी मैट्रिक्स यानी कि दिमाग के अंदर पैसे को लेकर के कैसे ब्लॉकेजेस बन जाती हैं और किस तरह से उन ब्लॉकेजेस को दूर किया जाए। स्वर विज्ञान यानी कि स्वयं के स्वरों को समझने की साइंस, जिस साइंस को समझने के बाद आप अपनी जिंदगी में हर निर्णय बिना डर के ले पाएंगे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक कीजिए और एनरोल कीजिए आज ही, ताकि मैं और आप मिल पाए और आप इस यात्रा का खूबसूरती से जो है वो लाभ ले पाए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वर्ष 2025 आ रहा है, ये मंगल की ऊर्जाएं जो बहुत तीखी तीव्र हैं और वहीं से शीतल ऊर्जाएं, वो ऊर्जाएं जो एक जगह ठहरती नहीं है। यानी कि आप अगर अपनी लाइफ में अगर कोई गोल अभी तक सेट नहीं किया, देन ये समय है गोल्स को सेट कीजिए, क्योंकि शीतल ऊर्जाएं हैं, चंचल ऊर्जाएं हैं चंद्र की, और वहां से मंगल की एग्रेसिव ऊर्जाएं हेल्प करेंगी पहले आपको सेटल करने में कि आपका लक्ष्य जो है वो आप साध लें। और लक्ष्य को जब साध लेंगे और अपना ध्यान को एकाग्र अगर कर करके रखेंगे तो आप किसी भी लक्ष्य को भेज सकते हैं। पर याद रहे, अगर आपने अभी तक अपने टारगेट सेट नहीं किए हैं तो सबसे पहले आपको अपने टारगेट सेट करने हैं और साथ साथ में अपने मन की चंचलता को रोकना है। और अगर आप एक टीन एज के अंदर हैं तो खास ध्यान जरूर देना है। इस वर्ष कहीं ना कहीं इमोशनल डिस्टर्बेंसेस जरूर दिख सकती हैं। प्रेम संबंधों के अंदर थोड़े से ऊपर नीचे के तल पर आपको चीजें बिखरती हुई भी नजर आ सकती हैं। तो खास ध्यान रखिएगा कि डिस्ट्रैक्शन जो है वो एक सफल व्यक्ति की निशानी बिल्कुल भी नहीं होती। तो अपने लक्ष्य को बिल्कुल साध के रखिएगा, ताकि आप अगर IAS KS या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आगे जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा पाएं। दूसरी ओर अगर हम बात करेंगे जॉब से जुड़े हुए लोगों की, तो जॉब से जुड़े हुए लोगों की ऊर्जाएं अगर 2 नंबर की, यानी कि आपका मूलांक 2 है और आप मुझे कहीं से भी सुन रहे हैं, तो ये वर्ष है प्रमोशंस का, ये वर्ष है जॉब चेंज करने का, ये वर्ष है सिटी टू सिटी मूव करने का, यानी कि अपनी स्थान परिवर्तन का, ये वर्ष है विदेश यात्राओं का आपके लिए। इस बार ये बात को ध्यान रखिएगा कि आपके आसपास की सराउंडिंग्स आपके फेवर में तभी होंगी कि अगर आपने अपने आसपास के वातावरण के अंदर संपर्क जो है वो अच्छा बना करके रखा। क्योंकि ये ऊर्जाओं जो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बिहेव करने वाली है मंगल और चंद्र की, इसको बैलेंस करने के लिए आसपास का वातावरण आपको फेवर में लाना होगा, और वो सिर्फ और सिर्फ मैत्री भाव के साथ लाया जा सकता है। आपके कोलीग्स कहीं ना कहीं आपसे आगे निकलने का प्रयास करेंगे, पर क्योंकि आप चंद्र हैं और आपके अंदर की अगर हम बात करें तो सौम्यता आपके अंदर है, आप सबको अपने साथ लेकर के चलने का प्रयास कीजिएगा, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ, जहां तक हम बात कहें, कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड जो आप चाहते हैं अपनी सैलरी को लेकर के, इस वर्ष थोड़ी सी कठिनाइयां उसको लेकर के देखने को मिल सकती हैं। अगर आप एक व्यापारी हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आपको खास क्या ध्यान रखना है कि आपको कहीं ना कहीं अपने पैसे अटका नहीं देने, किसी को उधार मत दीजिएगा ज्यादा,
कहीं ना कहीं पैसे अटकने की संभावनाएं बनेंगी। और कहीं ना कहीं आप अपने बिजनेस को अगर एक्सपैंड करना चाहते हैं तो अनडिसाइसिव मत रहिएगा, बीच में मत लटकिएगा कि आपको करना है या नहीं करना, क्योंकि ये जो ऊर्जाएं हैं एक तरफ से भटकाव दे रही हैं और एक तरफ से तीखी ऊर्जाएं हैं, जहां पे क्या होता है कि एक व्यक्ति कहीं ना कहीं डिसाइड नहीं कर पाता तो कि उसे क्या करना है। तो आपको सहजता से, स्टेबिलिटी से अपने बिजनेस को देखना है, उसका आंकलन करना है और फिर आपको निर्णय लेना है कि आपको क्या करना है। शेयर मार्केट के अंदर पैसा मत अटका दीजिएगा, कहीं ना कहीं लॉसेस के चांसेस बन सकते हैं, इस बात का खास ध्यान जरूर रखिएगा मूलांक 2 वाले। और अगर आप एक घर की महिला हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक घर की महिला के ऊपर, जैसे मैंने पहले भी कहता हूं, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है और आपको ये ध्यान रखना है कि आपके घर के अंदर चीजें जो हैं वो बैलेंस रहें, यानी कि पिता पुत्र का, माँ बच्चे का, आपका और आपके हस्बैंड का एक जो अटूट रिश्ता है, इसको खूबसूरती से वो अच्छे तरीके से रहे। इसके लिए जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी शेयर किया कि घर के अंदर बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल भी ना आए। आपका आपस में समय व्यतीत करना आपस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एक घर की महिला हैं, एक काम आपको जरूर करना है, चांदी के गिलास में पानी थोड़ा सा लेकर के उसके ऊपर गायत्री मंत्र की चैंटिंग कर करके उस जल का छिड़काव अपने पूरे घर में कीजिए, वातावरण जो है वो अच्छा रहेगा। अब सेहत से जुड़ी बात जो है वो करने जा रहा हूं, जहां पर मैंने बताया कि मंगल की ऊर्जाएं जो है बहुत तीखी हैं और चंद्र की ऊर्जाएं जो है वो बहुत सौम्य हैं। मानसिक तल पर ये बहुत ज्यादा उथल पुथल दे सकता है, यानी कि एक और आपके अंदर करने की बहुत ज्यादा इच्छा है पर दूसरी ओर से आपका मन स्टेबल नहीं है, जिसके कारण से आप कर नहीं पा रहे, तो ये उथल पुथल कहीं देखने को मिल सकती है। वही शारीरिक तल पर अगर महिलाओं की खासकर बात करें तो पीसीओडी, पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम्स, नहीं तो थायराइड जैसी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या है तो डॉक्टर की गाइडेंस जरूर लीजिए, ताकि आपका जीवन अच्छे से जो है वो व्यतीत हो, आपको सेहत सुख जो है वो अच्छा मिले। तो अब वास्तु के तल पर जिन जिन बातों का आपको ध्यान रखना है, खास ध्यान से सुनिएगा। वास्तु के दृष्टिकोण से मूलांक 2 यानी कि चंद्र की ऊर्जाएं जो हैं आपके घर में वायव्य कोण यानी कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के साथ जो है वो जुड़ी हुई हैं। और साथ ही साथ में जो मंगल की ऊर्जाएं हैं वो दक्षिण दिशा यानी कि साउथ के साथ जो है वो जुड़ी है। इन दोनों दिशाओं में वास्तु के दृष्टिकोण से कोई इंबैलेंस ना हो, इस बात का खास ध्यान जरूर रखिएगा। क्या इंबैलेंसेस होते हैं? तो सबसे पहले जो कॉमन इंबैलेंस है उसको समझते हैं, एक क्लटर का ना होना, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में अगर क्लटर आया तो आपकी व्यक्तिगत निजी जिंदगी के ऊपर उसका गहरा प्रभाव पड़ेगा, आपके मानसिक तल पर उसका गहरा प्रभाव जो है वो पड़ सकता है। और वहीं अगर साउथ डायरेक्शन में इंबैलेंस आया तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी के अंदर आने वाला वर्ष जो है वो कहीं लड़ाई झगड़े लेकर के आ सकता है। तो इस बात को खास ध्यान रखिए और अवॉइड कीजिएगा क्लटर को किसी भी तरीके से। नॉर्थ वेस्ट में अगर टॉयलेट है और टॉयलेट जो है वो कहीं ना कहीं वास्तु दोष बनाता है राहु के वहां प्रेजेंस के स्वरूप में, तो टेम्परेरी रिजल्ट लेने के लिए मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। टेम्परेरी रिजल्ट लेने के लिए आप वहां व्हाइट टेप आसपास जो है वो घुमा सकते हैं, रख सकते हैं। परमानेंट सोल्यूशन के लिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं स्पेस सर्जरी टेक्निक से मेटल्स जो है वो इंसर्ट करने चाहिए। वो आपको एक टेम्परेरी रिजल्ट जरूर दे देंगी टेप्स, पर एक अच्छे विशेषज्ञ की सलाह से आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की टॉयलेट को जरूर ट्रीट कीजिए, क्योंकि आपका मूलांक जो है उसके साथ जुड़ा है। साउथ में अगर टॉयलेट है तो टेम्परेरी रिजल्ट लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको टॉयलेट सीट के आसपास रेड कलर की पट्टी जो है वो ड्रॉ करनी है, ताकि आपको टेम्परेरी रिजल्ट जो है वो मिल पाए। उन्हें से कहूंगा परमानेंट रिजल्ट लेने के लिए आपको क्या करना है, वहां पर आसपास स्पेस सर्जरी टेक्निक से उसकी ट्रीटमेंट जो है वो करवाने चाहिए। अगर आपकी किचन, क्योंकि किचन किसका है स्वरूप, किचन साक्षात मंगल का स्वरूप है, और किचन के अंदर अगर इंबैलेंस है तो भी आने वाले वर्ष के प्रभाव आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। और अगर आपकी किचन नॉर्थ वेस्ट में है तो आपको क्या करना है, उसको पीले रंग के पत्थर की ऊर्जा से उसको बैलेंस कर दीजिए, आपको अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। और वही अगर किचन साउथ डायरेक्शन में है तो हरे रंग का पत्थर लगा करके ऊर्जाओं को बैलेंस कीजिए। अब रेमेडीज की बारी, इसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप सब लोग जानते हैं कि हर वर्ष ट्रिनिटी वास्तु परिवार हर एक मूलांक के व्यक्ति के लिए स्पेसिफिक क्रिस्टल्स के कॉम्बिनेशन को बना करके ब्रेसलेट बनाते हैं। तो नंबर जो आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, अगर आप अपना ब्रेसलेट लेना चाहते हैं आने वाले वर्ष 2025 के लिए, नंबर पे संपर्क कीजिए और अपने मूलांक के अनुसार उस ब्रेसलेट को ले सकते हैं। इसको धारण करने की बहुत सरल विधि है। सोमवार के दिन आप इसको धारण कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष में धारण करना है। किसी भी क्रिस्टल ब्रेसलेट को अगर आप धारण कर लेंगे सोमवार के दिन तो आपके लिए अच्छा होगा। साथ ही साथ में जो रेमेडी अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये मूलांक 1 से लेकर 9 तक कोई भी क्यों ना हो, ये बहुत इजीली कर सकते हैं। वो क्या रेमेडी है, इसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने बताया कि आने वाला वर्ष 2025 मंगल की ऊर्जाओं के साथ जुड़ा है, और मंगल यानी कि भगवान श्री हनुमान जी, और हनुमान जी के साथ राम जी का बस नाम जोड़ दीजिए। हनुमान जी जो है आपके सारे काम खुद ब खुद बनाते चले जाएंगे। तो साउथ की वॉल पे आपको क्या करना है, आपको केसर से
राम नाम लिखना है और ये मात्र कर देने से आपके 2025 की ऊर्जाएं आपके फेवर में हो जाएंगी। और अब एक महा उपाय जो कि रुद्राक्ष की दुनिया के साथ जुड़ा है। रुद्राक्ष में अगर आप 2 मुखी रुद्राक्ष और 5 मुखी रुद्राक्ष का एक पेंडेंट अगर आप धारण कर लें तो आपके लिए बहुत ही उत्तम है। और अगर आप नॉनवेज खाते हैं या परहेज करना चाहते हैं तो आप इनका कॉम्बिनेशन अगर अपने पूजा के स्थान पे रख लें और सुबह उठ करके दिन की शुरुआत उसको नमन करने से करेंगे तो आपके जीवन के अंदर खुशियां आ जाएंगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो साथ में उसको कैरी कर सकते हैं, ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में लेकर के रखिए, अगर दुकानदार हैं तो दुकान पे जरूर रखिए। ये रुद्राक्ष आपके लिए 2000 वर्ष में सफलता लेकर के आएगा। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि रुद्राक्ष ओरिजिनल हो, सर्टिफाइड हो, ऑथेंटिक हो। और अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है तो आप ट्रिनिटी वास्तु ऑफिस में संपर्क करके अपना ऑथेंटिक रुद्राक्ष जो है, अभिमंत्रित रुद्राक्ष जो है वो मंगवा सकते हैं। तो इस बात का खास ध्यान रखिए। और रुद्राक्ष को डालने के लिए शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन आप इसको धारण कर सकते हैं और मंदिर या स्थानों पर रखना चाहें तो भी आप रख सकते हैं। और अगली जो बात है वो मैं करने जा रहा हूं, जो लोग ट्रिनिटी वास्तु परिवार के साथ पहले से जुड़े हैं वो जानते हैं कि हर वर्ष ग्रह जिसकी भी ऊर्जा वर्ष के स्वरूप में आती है उसको बैलेंस करने के लिए एक यंत्र पेंटिंग का निर्माण किया जाता है, जिस पेंटिंग में मंत्र, यंत्र और तत्व तीनों का ध्यान जो है रखा जाता है। ठीक उसी तरह से इस वर्ष भी मंगल की ऊर्जाओं को बैलेंस करने के लिए खूबसूरत पेंटिंग आप सब लोगों के लिए रेडी है। जो भी लोग लेना चाहें नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कीजिए और अपनी पेंटिंग ऑर्डर कर सकते हैं। इस बात को जरूर से ध्यान में रखिएगा कि आने वाले वर्ष की ऊर्जाएं आपके फेवर में हो। आपको क्या करना है, इस बात को पुनः से दोहरा रहा हूं, एक तरफ शीतल ऊर्जाएं हैं, एक तरफ बहुत तीखी ऊर्जाएं हैं। इसको बैलेंस करने के लिए बुद्धि का उपयोग कीजिएगा, इंपल्सिव होकर के कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, ताकि आपके जिंदगी में एक बैलेंस बना रहे और जिंदगी के अंदर खुशियां बनी रहे। ईश्वर से, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आने वाला वर्ष आप सबके लिए खुशियां लेकर के आए, नई सौगात लेकर के आए, आप सबको सेहत सुख मिले। इसी मंगल कामना के साथ अगली वीडियो में मिलूंगा। मूलांक 3 की बात करते हो, तब तक बने रहिए, जुड़े रहिए। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज्ञा चाहता हूं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। तो आप सब लोगों के लिए एक जरूरी सूचना, मैं आ रहा हूं पुणे में 11 जनवरी 2025 को और मुंबई में 12 जनवरी 2025 को एक लाइव सेमिनार को लेकर के, जिसमें वास्तुशास्त्र क्या है, किस तरह से काम करता है, किस तरह से घर को बिना तोड़फोड़ के ठीक किया जा सकता है, इस बात को बताने। एस्ट्रो वास्तु यानी कि ज्योतिष और वास्तु का क्या आपस में तालमेल है, ये एक साथ कैसे काम करते हैं, उस बात को आप लोगों को बताने। मनी मैट्रिक्स यानी कि दिमाग के अंदर पैसे को लेकर के कैसे ब्लॉकेजेस बन जाती हैं और किस तरह से उन ब्लॉकेजेस को दूर किया जाए। स्वर विज्ञान यानी कि स्वयं के स्वरों को समझने की साइंस, जिस साइंस को समझने के बाद आप अपनी जिंदगी में हर निर्णय बिना डर के ले पाएंगे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक कीजिए और एनरोल कीजिए आज ही, ताकि मैं और आप मिल पाए और आप इस यात्रा का खूबसूरती से जो है वो लाभ ले पाए। ट्रिनिटी वास्तु, वर्ल्ड बियॉन्ड वास्तु हमारा एक फेसबुक का पब्लिक ग्रुप है। अगर आप अभी तक उसका हिस्सा नहीं बने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कीजिए, ताकि मैं आप सब लोगों के बीच में आकर के आप लोगों के लाइव क्वेश्चंस के आंसर जो है वो दे पाऊँ। इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स के माध्यम से, रील्स के माध्यम से छोटी छोटी टिप्स हम अपडेट करते चले जाते हैं। आप अगर उसका हिस्सा बनते हैं तो शॉर्ट्स के माध्यम से, रील्स के माध्यम से छोटी छोटी सी रेमेडीज़ हैं जो करके आप अपने जीवन के अंदर खुशियाँ पा सकते हैं।